बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, गुड आफ्टरनून। और सब ठीक ठाक हैं? चलिए जी, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है जी, हम इम्यूनोलॉजी जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इम्यूनोलॉजी में वो है जी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है जी, इम्यून रिस्पॉन्स जो है आपने इम्यूनिटी में भी डिस्कस किया होगा, तो इसमें थोड़ा सा जो है हम ओवरव्यू कर लेते हैं इसमें, और पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं इसकी। वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, एट द एंड ऑफ द सेशन द लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है जी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से हैं कि आप लोग जो है वो डिस्क्राइब कर सकेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। देन ह्यूमरल वर्सेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है जी, ह्यूमरल कौन सी इम्यूनिटी होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी है, उसके बारे में लर्न करेंगे, और साथ में उनका कंपैरिजन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, देन एंटीजन प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन एंड रिकॉग्निशन। और एंटीजन जैसे ही बॉडी को अटैक करती है, बॉडी में हो एंटर होगी, होस्ट पे जो है इफेक्ट जो है वो शो करेगी, तो उसके फिर वो जो है वो किस तरह से वहाँ पे एंटर होगी, और वो किस तरह से वो रिसेप्टर्स या बॉडी में जो सेल्स हैं वहाँ पे किस तरह से उसकी रिकॉग्निशन होगी और किस तरह से उसकी अटैचमेंट होगी, ये सारे जो है हम इसमें लर्न करेंगे। फिर लास्ट पे है जी इमीडिएट एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है जी, इमीडिएट और जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जी जो पूरी क्लास स्टूडेंट्स, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से हैं। देन चलें जी, हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स का, कि किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, और इम्यूनिटी जो है वो किस तरह से डेवलप होगी, उसकी इम्यून रिस्पॉन्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले है जो इंट्रोडक्शन, द स्पेसिफिक रिएक्टिविटी इंड्यूस्ड इन अ होस्ट बाय एन एंटीजेनिक स्टिमुलस इज नोन एज इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है जी, कोई भी एंटीजन आती है, बॉडी पे अटैक करती है, ठीक है जी, सेल में एंटर होती है, अटैचमेंट शो कराती है, तो उसके रिस्पॉन्स में होस्ट ने या हमारे बॉडी ने जो रिएक्शन शो करना है उसको हम कहते हैं कि ये इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक है जी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे इन्वेड कर रहे होते हैं, बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इम्यून रिस्पॉन्स। एंड इट मे लीड टू कॉन्सिक्वेंस विच में बी आइदर बेनिफिशियल और इंजरीज। ठीक है जी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हो सकते हैं या तो बेनिफिशियल हो सकते हैं या इंजरीज भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल इस फॉर्म में कि अगर तो इम्यून रिस्पॉन्स में जो है ऐसे सेल्स एक्टिवेट हो गए जिन्होंने क्या किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया, तो वो बेनिफिशियल है। लेकिन अगर उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ दूसरे सेल जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी भी टिश्यू डिस्ट्रक्शन करा दी, सेल्स जो है उसका डैमेज कराया, तो वो फिर इंजरीज हो सकते हैं। जैसे कि हमने इन्फ्लेमेशन में देखा था, उसमें भी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, देन है जी द इम्यून रिस्पॉन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जिसमें फर्स्ट वन है जी ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड सेकंड वन है जी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है जी, तो इसको हम फर्दर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूजुअली डेवलप टुगेदर बट आइदर मे बी प्रेडोमिनेंट, एक्सक्लूसिव और समटाइम एक्ट टुगेदर और समटाइम इन ऑपोजिट। ठीक है जी, अब दोनों टाइप की जो इम्यूनिटी हैं वो एक साथ जो है ना, यूजली जो है ना एक साथ जो है ना वो डेवलप होती है, लेकिन दोनों में से एक जो होगी, एक टाइप जो होगी वो प्रीडोमिनेंट होगी, एक्सक्लूसिव होगी, और समटाइम एक्ट टुगेदर, एक साथ बाज़ औक़ात वो एक साथ एक्शन शो करेंगे और बाज़ औक़ात एक जैसा जो है करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात समटाइम वो अपोजिशन में एक्शन शो करेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए अंडरस्टैंड करना जो है ज़रूरी है कि ह्यूमन मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है और वो किस के रिस्पॉन्स में जो है वो डेवलप होगी बॉडी में, और
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है और वो किन चीज़ों के रिस्पॉन्स में डेवलप होगी। अच्छा, ये है जी ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है जी, ये है जी ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये है जी, इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड, यानी कि एंटीबॉडी के रिस्पॉन्स में जो एंटी बॉडी के रिस्पॉन्स में जो होगी उसको हम कहते हैं ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लाज्मा सेल प्रेजेंट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ह्यूमरल बॉडी फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक है जी, और ये क्या करते हैं कि प्रोवाइड करते हैं डिफेंस अगेंस्ट मोस्ट बैक्टीरियल पैथोजेंस एंड वायरस, जिसमें रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल जो वायरसेस आ जाते हैं उसके अगेंस्ट, और बैक्टीरियल जो है उसके अगेंस्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म शो करते हैं। Also participate in pathogenesis of type 1, 2 and 3 hypersensitivity reaction। ठीक है जी, एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अभी हाइपर सेंसिटिविटी को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में, और इसके टाइप्स हैं, 4 मेन टाइप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट 3 जो टाइप्स हैं उसमें जो है वो ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, और इसमें एंटीबॉडी जो है उनकी प्रोडक्शन होगी। आपने ये याद रखना है, एंटीबॉडी मीडिएटेड हैं और हाइपर सेंसिटिविटी के फर्स्ट 3 जो टाइप्स हैं उसमें ये इन्वॉल्व होगी, और बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरसेस जो हैं उसके अगेंस्ट जो है ना इफेक्टिव है। इसके अलावा ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर होती हैं उनमें भी ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हेल्पफुल है। दूसरी है जी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स दैट डजंट इन्वॉल्व एंटीबॉडी। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि इसमें एंटीबॉडी जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है जी, और लेकिन जो ह्यूमरल है उसमें एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है प्रोटेक्ट्स करेगी अगेंस्ट फंजाई, वायरस एंड इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है जी, प्रोवाइड्स इम्यूनोलॉजिकल सर्विलांस एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर। जितने भी कैंसर सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा मीडिएट्स पैथोजेनेसिस ऑफ डिलेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड सर्टेन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अब टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसको जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो लीड कर रही है। ठीक है जी, उसके में इन्वॉल्व हो रही है, और कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसमें भी इन्वॉल्व होगी। देन है जी, अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अच्छा जी, इसमें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ हमने देखा कि एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड है, तो उसमें हम देखेंगे कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन किस तरह से हो रही है। आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो डिस्कस की हुई है ये सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, पढ़ा हुआ है इसके बारे में। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ डिस्कस किया। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है जी, इसमें है जी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, इसमें इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। अब इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है जी लैग फेज, फिर लॉग फेज, देन थर्ड पे है प्लेटो फेज, और फोर्थ पे है डिक्लाइन फेज। अब लैग फेज है एंट्री ऑफ पैथोजन है, जैसे ही पैथोजन ने एंटर होना है बॉडी में। ठीक है जी, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैट इन टिश्यू, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होनी है सेल्स में, टिश्यूज़ में किस तरह से उसने इन्वॉल्व होना है, एंड कॉन्टैक्ट विद इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स के साथ जो है उसके साथ कॉन्टैक्ट होगा, तो इस फेज़ को हम कहते हैं कि ये लैग फेज़ है। ठीक है जी, लॉग फेज़ जो है उसमें स्टेडी राइज होगा इन द टाइटर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो है उसके टाइटर में जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एंड प्लेटो फेज है जी इक्विलिब्रियम बिटवीन एंटीबॉडी सिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म, एक तो कैटाबोलाइज हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है उसका, दूसरा एंटीबॉडी पर प्रोडक्शन हो रही है, उसमें जो है प्लेटो फेज में इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन है। और डिक्लाइन फेज में है जी कैटाबॉलिज्म एक्सीड्स प्रोडक्शन एंड थस टाइटर फॉल्स। ठीक है, प्रोडक्शन को कम कर देगा और जो है टाइटर जो है वो फॉल की तरफ जाएगा। ये 4 मेन फेज है। ठीक है जी, पैथोजन जैसे ही एंटर हुआ जो है उसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और लॉग फेज में जो है वो उसका जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, स्टेडी राइज होगा, और प्लेटो फेज में क्लियर में आ जाएगा कैटाबॉलिज्म में और सिंथेसिस में, और डिक्लाइन फेज में जो है उसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी और कैटाबॉलिज्म जो है उसकी प्रोडक्शन को कम कर देगा। ठीक है जी, देन है जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज। अब प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या आता है। सबसे पहले है जी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू इनिशियल एंटीजेनिक स्टिमुलस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ऐसी एंटीबॉडी जो कि सबसे पहला जो एंटीजेनिक जो स्टिमुलस आता है उसको रिस्पॉन्स शो करेगा
तो उसका हम कहते हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्स है, डिफर्स बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, ठीक है जी। और इसके अलावा इसका जो रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा, स्लगिश होगा और शॉर्ट लिव्ड होगा, ठीक है जी, शॉर्ट टाइम के लिए होगा। इसके अलावा लॉन्ग लैग फेस होगा, ठीक है जी, एंड लो टाइटर ऑफ एंटीबॉडी इसमें होगा, क्योंकि इसमें माइन्यूट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, इतनी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। प्रीडोमिनेंटली IgGM जो है वो इसमें ज़्यादातर जो है प्रोड्यूस रिस्पॉन्स देखते हैं तो वो जो है उसका जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स की निस्बत जो है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहलाता है। उसके बाद का जो रिस्पॉन्स होगा, पहला इनिशियली जो रिस्पॉन्स होता है उसको प्राइमरी, और जो बार बार हो रहा होगा उसमें फिर हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर हम इसमें देखें सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, तो वो प्रॉम्प्ट, पावरफुल और लॉन्ग रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो इसके अलावा शॉर्ट और नेग्लिजिबल, इसमें लैग फेस जो है वो शॉर्ट होगा और नेग्लिजिबल होगा, और मच हायर लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस हो जाती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, ठीक है जी। और इसमें जो प्रीडोमिनेंटली जो है IgG है। प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है उसमें नेगेटिव फेस भी आता है, ठीक है। जब नेगेटिव फेस हम देखते हैं कि नेगेटिव फेस में क्या होता है, when an antigen is injected in an individual already carrying specific antibody, there is temporary fall in antibody level, ठीक है जी। ठीक है जी, ऐसी अगर कोई ऐसी एंटीजन किसी होस्ट में या पर्सन में इंजेक्ट की जाए और उसके रिस्पॉन्स में ऑलरेडी वहाँ पे जो है एंटीबॉडी पहले से मौजूद हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है उसका जो है नेगेटिव फेस है। उस टाइम पे जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव फेस है, और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडी, और इसमें कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें जो है लेवल जो है इतना ज़्यादा हाई नहीं होता इसमें, बल्कि एंटीबॉडी का जो लेवल है वो फॉल करेगा, ठीक है जी, कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में पहले से मौजूद है एंटीबॉडीज़, तो उसको मज़ीद जो है न्यू प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम जब बूस्टर डोजेज़ वगैरह देते हैं या हम जो है इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो उसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी में स्टोर रहती हैं। तो इसी तरह जब भी कोई एंटीजन अटैक करेगी, तो वो बार बार उस की जो इम्यूनिटी है उसको फिर वो डेवलप होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक दफ़ा बन चुकी है, तो वो फिर लॉन्गर पीरियड के लिए बॉडी में प्रेजेंट रहती है, ठीक है जी। इसके अलावा है जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इसमें अगर आप देखें, ड्यूरेशन ऑफ लैग फेस एंड परसिस्टेंस ऑफ एंटीजन वेरी विद नेचर ऑफ एंटीजन, ठीक है जी। तो जो एंटीजन की जो नेचर है उसके साथ जो है ना वो वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल डिप्थेरिया टॉक्साइड अगर हम कहते हैं, तो उसमें 2 to 3 वीक्स तक जो है ना उसका रिस्पॉन्स शो होता है, ठीक है जी। उसमें उसका जो है एंटीबॉडी का जो है वो रहता है। इसके अलावा न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड्स हैं, उसमें उसका फ्यू आवर तक रहता है, ठीक है जी। इसके अलावा नॉन लिविंग वैक्सीन हैं, अगर आप देखें, जो कि हम देते हैं गिवन इन मल्टीपल डोज में हम देते हैं, उसमें प्राइमिंग डोज होती है और एक होती है बूस्टर डोज। प्राइमिंग डोज जो है वो प्राइमरी के नाम से आप याद कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ एंटीजन होता है, ठीक है जी। और उसके एंगेज जो है फिर बॉडी में क्या जी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। लेकिन बूस्टर डोज जो है वो सब्सीक्वेंट इंजेक्शन ऑफ एंटीजन है, बार बार दी जाने वाली होती हैं, और उनके एंगेज जो है वो बॉडी जो है अपनी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और उसके एंगेज जो है इम्यूनिटी डेवलप करता है। इसके अलावा लाइव वैक्सीन है सफिशेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी विच प्रोवाइड कॉन्टीन्यूस एंटीजेनिक स्टिमुलस, ठीक है जी। लाइव वैक्सीन इसमें इस तरह से आ जाती हैं, जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन के लिए रिक्वायर होती है बॉडी में, और जो कि कंटिन्यूस जो एंटीजेनिक स्टिमुलस होता है वो हमें प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरह से एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रोड्यूस होंगी बॉडी में। तो सबसे पहला मेन जो स्टेप है वो है जी एंटीजन एंटर। जब तक एंटीजन एंटर नहीं होगी बॉडी में, एंटीबॉडीज़ जो हैं प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है जी। तो एंटीजन जैसे ही एंटर होगी तो क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जिसको हम APC कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है जी। जो इसमें मैक्रोफेजेस और डेंड्रेटिक सेल्स आ जाती हैं, ये दोनों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ठीक है जी। तो वो एक्टिवेट होंगे। अब APC क्या करेगा, बाइंड करेंगे विद मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है जी। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है MHC जो है उसके साथ जो है बाइंड करते हैं,
और इसके बाद क्या होता है कि इमेच्योर जो टी सेल्स होंगे वो बाइंड करेंगे विद अर्लियर फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ टी सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, जो टी सेल रिसेप्टर जो हैं वो उनके साथ फिर बाइंड करेंगे और कॉम्प्लेक्स के साथ उसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और बाद में क्या होगी कि मेच्योरेशन ऑफ द टी सेल्स होती है और उसके बाद जो है एक्टिवेशन होती है ऑफ CD4 सेल्स की। ठीक है जी, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो फिर एक्टिवेशन करता है CD4 सेल्स की, और एक्टिवेशन ऑफ CD4 सेल्स जो है वो क्या करेगा कि मेच्योरेशन कराएगी टी हेल्पर सेल्स की, और टी सेल्स जो है वो मेच्योर होंगे और उसके बाद जो है साथ में जो है वो बीटा सेल जो है उनकी टी हेल्पर सेल जो है बाद में फिर बीटा सेल जो है उन उसके टी हेल्पर सेल्स जो है साथ में ही इंटरल्यूकन जो है 2, 4, 5 और 6 जो है उसकी प्रोडक्शन करेंगे, और उससे क्या होगा कि बीटा सेल मेच्योरेशन होगी। जैसे ही बीटा सेल मेच्योरेशन होगी, बी सेल मेच्योरेशन होती है, उन्होंने क्या करना होता है कि प्लाज्मा सेल्स को वो फिर रिस्पॉन्स भेजते हैं और स्टिमुलस भेजते हैं, और फिर प्लाज्मा सेल जो है उसके रिस्पॉन्स में फिर क्या है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड सम ऑफ प्लाज्मा सेल्स जो है वो मेमोरी सेल्स भी कहलाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से एक जो है सीक्वेंस वाइज जाता है, फर्स्ट से लेके 7 तक जो है ना ये स्टेप्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में होती हैं। ये एक आगे फ्लो चार्ट भी है, उसमें आपको मज़ीद जो है क्लियर हो जाएगा अगर आप ये देखें कि किस तरह से प्रोडक्शन हुई है। सबसे पहले एंटीजन है, एंटीजन ने अटैक किया, बॉडी में एंटर हुई, तो एंटीजन की जो सेल्स थे, ठीक है जी, प्रेजेंटिंग सेल्स है जिसको मैक्रोफेज डेंड्रिटिक सेल वो एक्टिवेट हो गए। उन्होंने टी हेल्पर सेल्स की मदद ली और कॉम्प्लेक्स बनाया उन्होंने। ठीक है जी, MHC जो है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, टी सेल रिसेप्टर थे वहाँ पे, और वहाँ पे फिर उन्होंने साथ में इंटरल्यूकन जो है वो प्रोड्यूस हुई, इंटरल्यूकन 1, 2। ठीक है जी, और उन्होंने टी हेल्पर सेल को मेच्योर किया, और उसके बाद बी सेल जो है उनकी मेच्योरेशन हुई, और बाद में प्लाज्मा से जो है जितने भी एंटीबॉडीज थी उनकी प्रोडक्ट जो अपना है इफेक्ट शो किया से लीड करेगी, और इसी तरह ये सारा साइकिल जो है फिर ओवरऑल जो है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। ठीक है जी, दो मेन फंक्शन आपने याद रखने, एक तो टी सेल की मेच्योरेशन होगी, फिर बी सेल की मेच्योरेशन होगी, और उसके बाद जो है प्लाज्मा से फिर जो है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी। ठीक है जी, हेल्पर टी सेल थे और ये बी सेल आगे उन्होंने प्लाज्मा पे एक्शन शो किया, और बाद में जो प्लाज्मा ने क्या किया कि एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट किया। ठीक है जी, अच्छा जी, देयर इज़ कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय क्लोनिंग ऑफ प्लाज्मा सेल्स, जो कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी कहलाते हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक दफ़ा ही जो है प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं होनी, बल्कि क्या होना है कि जो प्लाज्मा सेल्स होंगे जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे उनकी क्लोनिंग हो जाएगी। ठीक है, उनकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है पॉलीक्लोनल जो है एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं एंटीजन रिसेप्टर है, एंटीजन है, एंटीजन रिसेप्टर है, उसके बाद भी वैरायटी ऑफ बी सेल्स जो हैं वो आ जाते हैं, और प्लाज्मा सेल्स में एक्चुअली बी सेल्स ही हैं जो कि प्लाज्मा सेल्स में आते हैं, और वो फिर एंटीबॉडीज़ की जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्लोनाइजेशन वगैरह हो जाती है इसकी, पोलीक्लोनल कह देते हैं इसको। अच्छा जी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं, कॉलर और मिल्स्टन ने जो है इसको इन्वेंशन किया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1984 में। तो a single antibody forming cell और क्लोन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट सिंगल एंटीजन। ठीक है जी, एक इसमें क्या होता है कि एक ऐसा सेल जो कि सिंगल एंटीबॉडीज जो है बना रहे हैं, सिंगल एंटीबॉडी बना रहे हैं, और जो है जो उसके जो है क्लोन जो है प्रोड्यूस करते हैं वो ऐसे वो वाली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि सिंगल एंटीजन के अगेंस्ट जो है काम आएगी। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल एंटीजन के अगेंस्ट जो है ना एक ही एंटीबॉडी को जो हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें सिंगल एंटीबॉडी जो है वो सिंगल एंटीजन के अगेंस्ट इफेक्ट शो करेगी, जिसको हम कहते हैं एक मोनोक्लोनल है। ठीक है जी, लेकिन ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ होती हैं वो पॉलीक्लोनल होती हैं, यानी कि वो बहुत सारी एंटीजन के अगेंस्ट जो है अपना एक्शन शो कर सकती हैं। ठीक है जी, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैंसर सेल हैं और उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, सेल में की वॉल पे जो है प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट है। ठीक है जी, और उसके साथ वो उसके साथ अटैच होगी, जब अटैच होगी फिर उसके बाद जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करेगी, लॉक डाउन टू द प्रोटीन पे लॉक होगी, और बाद में उस सेल पे अपना इफेक्ट शो करेगी और एंटीजन जो है उसको
उसके अगेंस्ट इफेक्ट शो करेगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन। अब इसमें जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो किस तरह से प्रिपेयर हुई थी, तो उसका जो है फर्दर जो है इसमें दिखाया गया, फ्लो चार्ट पे दिखाया गया। अगर आप देखें एंटीजन है, एंटीजन हम जो है सबसे पहले ये ट्रायल कब बताया गया, एंटीजन जो है वो माउस में जो है एडमिनिस्टर की गई थी, इंजेक्ट की गई थी, और माउस के अंदर जो फिर जो बीटा सेल जो थे, बी सेल्स वो रिलीज़ हुए, और उसके बी सेल्स को लेके और माइलोनोमा सेल्स से जो कि स्प्लीन सेल्स के साथ जो है अटैच किए गए, यानी कि बी सेल्स के साथ, और उन्हें हाइब्रिडोमस जो है कि एंटीबॉडीज़ की, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कराई थी। तो इसी तरह अगर आप इसका स्टेटमेंट में देखें, प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग इमॉर्टल माइलोमा सेल्स विद द स्प्लीन सेल्स, बी सेल्स, जो कि हम लिए गए थे ड्राइव फ्रॉम अ माउस दैट हैज़ बीन इम्यूनाइज्ड विद द इंटेंडेड एंटीजन। ठीक है जी, माउस के फर्स्ट ट्रायल जो है वो माउस पे लिया गया था, और उससे जो है फिर उसकी स्प्लीन से जो है 20 सेल्स लिए गए थे। ठीक है जी, और टू प्रोड्यूस द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, जिसको हमने हाइब्रिडोमस कहा था। और फिर हाइब्रिडोमस के नाम की हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ सेल्स, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, वो तो एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस उन्होंने की, और साथ में रिप्रोड्यूस इन्फिनेटली, और रिप्रोडक्शन भी उन्होंने स्टार्ट की। ठीक है जी, कोलोनाइजेशन भी की और एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस की। तो फिर हाइब्रिडोमस पे फिर जो है ट्रायल कंटिन्यू रहे, और फिर उसके बाद जो है फिर इसी तरह एंटीबॉडीज़ जो है उसकी इन्वेंशन जो है वो रही। अच्छा जी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, तो उसमें जो है किस तरह से हम देख सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज़ होती है। ठीक है जी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम यूज़ करते हैं, और फॉर एग्जांपल डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ड्रग्स, टॉक्सिन्स और हार्मोन्स। ठीक है जी, बॉडी में अगर कोई भी स्मॉल अमाउंट की जो ड्रग है, टॉक्सिन है, या कोई हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको ये असेस कर लेती है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ टू, इसकी एग्जांपल बताई गई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ टू ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स हैं। ठीक है जी, हमें ह्यूमन जो है क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन एचसीजी का जो लेवल है, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो वो स्मॉल अमाउंट में जो है उसका जो है टेस्ट जो है हम करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट से, और उसमें वो असेस कर लेता है कि बॉडी में एच का लेवल ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। कम अगर ज़्यादा हो तो प्रेगनेंसी होती है। ठीक है जी, तो उसमें फिर जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो यूज़फुल होती हैं। इसके अलावा एड्स का जो है हम टेस्ट करते हैं बायोलाइज़र टेस्ट से, उसमें भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो यूज़ करते हैं हम टू ट्रीट वायरल डिजीज़, डिटेक्शन एंड इम्यूनोथेरेपी ऑफ कैंसर। ठीक है जी, कैंसर के लिए भी हम यूज़ करते हैं, उसको डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। साथ में क्लासीफाई करते हैं स्ट्रेन ऑफ अ सिंगल पैथोजन। सिंगल पैथोजन है उसकी स्ट्रेन को भी क्लासीफाई करने के लिए यूज़ होती है कि इसकी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल नज़ीरिया गनोरी वगैरह। ठीक है जी, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है जी, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। ठीक है जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन, उसमें हैं जी जेनेटिक फैक्टर्स, एज है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है,
size and number of dose, multiple antigens, adjustant और immunosuppressive agents हैं, effect of antibody है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है assess करेंगे। तो ठीक है जी, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो बता दें, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? सबको क्लियर है? सबको यहाँ तक? फैक्टर्स जो है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह हम इसे जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो प्रीवियस अगर किसी को कोई क्वेरी है प्रीवियस लेक्चर में तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर किसी ने कुछ पूछना है। ठीक है जी। प्रोडक्शन जो है एंटीबॉडीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमरल मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, साथ में प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज वगैरह, ये सारी बहुत इम्पोर्टेंट है।
ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके फर्दर जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वगैरह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।